से आवाज़ नहीं आ रही? ओके, सो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स. ओके, यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन जो है वो हम बाद में बनाएंगे और उसके बाद अभी हमें करना है एनिमल के जितने भी रिप्रोडक्शन टाइप है उसको स्टडी. ठीक है, री का मतलब होता है अगेन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ री? अगेन. ओके, एंड प्रोडक्शन तो आप सभी को पता है मीन्स मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट और क्या हो सकता है, और बोर्न करना. ठीक है, ये सारी चीजें मिला करके क्या बनाती है? रिप्रोडक्शन बनाती है. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हाउ? देखो, यहाँ पर आपको पता है कि एनिमल सेवरल टाइप्स के. पहला जो है एनिमल वो है यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर यानी कि प्रोकैरियोट्स. ओके, जिनको हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल. यस, सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी नॉर्मल. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, उन्हें सिंगल सेल भी कहते हैं. एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यस, स्पाइरोगाइरा, Hydra, etc. So these are what? Unicellular organisms. See, यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारी भी चीज़ें इंक्लूड होती है. बट फर्स्ट हमें क्या लर्न करना है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो लेट मी जस्ट रिवाइज दिस वंस अगेन. क्या कहा मैंने? टुडे विल स्टडी अ टॉपिक कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, डेवलपमेंट, बोर्न, एटसेट्रा. अब एनिमल्स जो है वो सेवरल टाइप्स के होते हैं. जैसे कि फर्स्ट अगर हमने कैटेगरी ली, सो दैट इज यूनिसेलुलर यानी कि जो प्रोकैरियोट्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी जो सिंगल सेल है. एग्जांपल इज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, एटसेट्रा. सो नाउ विल स्टडी ईच ऑफ द रिप्रोडक्शन टाइप. अगर हम बात करें अमीबा की, सो अमीबा इज व्हाट? अमीबा इज व्हाट? वाटर ऑर्गेनिज्म. यानी आप अमीबा को कहाँ पा सकते हो? इनसाइड द वाटर. ओके, अमीबा शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अमीबा में दो डिफरेंट तरीकों के रिप्रोडक्शन होते हैं. पहला होता है बाइनरी फिशन, दूसरा है मल्टीपल फिशन. ओके, या सो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन ये दोनों किस कंडीशन में अमीबा शो करता है, फर्स्ट मैं वो आपको बताती हूँ. ठीक है, बाइनरी फिशन की बात करें तो बाइनरी फिशन होता है हमेशा फेवरेबल कंडीशन में. फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि अमीबा के पास सफिशिएंट फूड है, उसके पास टाइम है और वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है. सो योर बाइनरी फिशन इज ऑलवेज कम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन. उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन होता है एडवर्स कंडीशन में. एडवर्स कंडीशन यानी कि अमीबा पे अगर कोई मुसीबत आ गई है, ठीक है, वो किसी थ्रेटन में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो अमीबा क्या करेगा? खुद की स्पीशीज को बचाने के लिए, खुद की कंटिन्यूटी को आगे रखने के लिए वो क्या करेगा? एडवर्स कंडीशन में भी रिप्रोडक्शन करेगा. बट दैट एडवर्स रिप्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फिशन. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? अमीबा वाटर ऑर्गेनिज्म है, पानी में पाया जाता है और अमीबा दो डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन शो करता है. फर्स्ट इज बाइनरी फिशन, सेकेंड इज मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? फेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने जो डॉटर सेल्स है, डॉटर अम्यूबॉइड है, उसको ग्रो करेगा. ठीक है,
मल्टीपल फिशन कब होता है? व्हेन द सिचुएशन इज वेरी एडवर्स, उसको प्रॉपर फूड या फिर रहने की जगह शेल्टर हैबिटेट नहीं मिल रहा है, सो इन दैट कंडीशन इट विल ग्रो मल्टीपल अम्योबॉइड। ठीक है, सो नाउ हियर दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं डिटेल में। नाउ आई शो यू हाउ रिप्रोडक्शन इन अमीबा ऑकर। ओके, बात करते हैं बाइनरी फिशन की। सी बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बाय का मतलब होता है टू। ठीक है, इसका मतलब है टू। फिशन का मतलब होता है एक बड़ा सा सेल दो डिफरेंट टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे फिशन का मतलब है डिवीजन। समझ आ रहा है? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। मान लेते हैं अमीबा का ये स्ट्रक्चर है। आपको पता है अमीबा का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता नहीं है, it doesn't have fixed shape and size, so we can draw amoeba in a random shape. This is what nucleus, ठीक है, which is the brain of the amoeba, and this is cytoplasm and other cell organelles. इसमें वैक्यूल रहेगा, फूड वैक्यूल, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। Now this is mother amoeba. Yes, mother amoeba जब बाइनरी फिशन शो करती है in a favorable condition, फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? मदर अमीबा का साइटोप्लाज्म एक्सपांड होगा और न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक्सपांड हुआ, यस, न्यूक्लियस साइज एक्सपांडेड। यस, यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज देखो, पहले छोटा था, उसके बाद न्यूक्लियस का साइज एक्सपांड हो गया, एंड देन क्या होगा? यहाँ पर दो न्यूक्लियस साथ में साइमल्टेनियसली फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, यस, यहाँ पे टू न्यूक्लियाई फॉर्म। ओके, यहाँ पर दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे जैसे ही दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, साइटोप्लाज्म भी खुद को स्ट्रेच कर लेगा और न्यूक्लियस को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? न्यूक्लियस दोनों सेपरेट हो गए विद डिफरेंट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस हैपन, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस इज डन। फिर ये क्या हो जाएगा? दो डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर अमीबॉइड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अमीबा फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? रिप्रोडक्शन। ये क्या है? टू डॉटर अमीबॉइड। ओके, ठीक है, दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ व्हाट? बाइनरी फिशन। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन। क्या कहा मैंने? बाइनरी का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब डिविजन। ओके, हमने क्या लिया? मदर अमीबा। मदर अमीबा जब फेवरेबल कंडीशन में, यानी उसके पास जब सारी चीजें अवेलेबल है, उस फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? वो सब कुछ खा पी के फटाफट क्या करेगा? खुद के न्यूक्लियस का साइज एक्सपांड कर देगा। व्हेन द न्यूक्लियस साइज इज एक्सपांडेड, आगे क्या होगा? साइटोप्लाज्म स्ट्रेच आउट होने लगेगा। जो साइटोप्लाज्म है, जब वो स्ट्रेच होगा, उसके अंदर धीरे धीरे दो न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन से दो न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, फिर आगे थोड़े और वक्त गुजरने के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस का सेपरेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस आपस में अलग हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या होगी? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों अलग होकर के दो डिफरेंट डॉटर अमीबॉइड फॉर्म करेंगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा। ये याद रखना, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ व्हाट? अमीबा। यहाँ पर हमने बाइनरी फिशन देख लिया। नाउ विल चेक मल्टीपल फिशन। फिशन, ओके, नाम से समझ आना, मल्टीपल मीन्स मेनी, फिशन मतलब कि सेम डिविजन। ओके,
ये क्या है, हमने मल्टीपल फिशन अभी लर्न करना है। यहाँ पर सेम चीज क्या करते हैं, अमीबा ले लेते हैं, दिस इज मदर अमीबा, ठीक है। आई नो द डायग्राम इज बिट स्मॉल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, बट ध्यान दो बच्चों, आई डोंट हैव इनफ स्पेस नो, तो हमें क्या करना है, इसी में सबको एडजस्ट करना है। सो दिस इज व्हाट मदर अमीबा, ठीक है, मदर अमीबा। यहाँ पर कंडीशन याद रखना, मल्टीपल फ्यूजन के लिए द कंडीशन इज अनफेवरेबल और एडवर्स, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल और एडवर्स। लेट्स गो, ये हमारा अमीबा है, इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये अमीबा क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, थ्रेटनिंग कंडीशन में रिकॉग्नाइज कर दिया, चलो 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 ठीक है, मेरा लगता है क्या होगा, डेथ होने का समय आ गया, लेट्स रिप्रोड्यूस। तो अमीबा क्या करेगा, खुद को और ज्यादा एन नंबर में प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। यहाँ पर मदर अमीबा अपने अंदर सेम सबसे पहला न्यूक्लियस को एक्सपांड करेगी, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस साइज इज एक्सपांडेड, दिस प्रोसेस विल बी सेम एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पर न्यूक्लियस एक्सपांशन होगा, न्यूक्लियस एक्सपांशन, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया ताकि हर एक इंडिविजुअल को जेनेटिक मटेरियल मिल सके आगे। आफ्टर द न्यूक्लियस एक्सपांशन साइटोप्लाज्म का भी साइज इंक्रीज होगा और इसी न्यूक्लियस में बहुत सारी डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या हुआ, मदर अमीबा, न्यूक्लियस एक्सपांशन, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, एंड देन ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर के डिफरेंट डॉटर अम्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर अम्यूबॉइड। बट पहले क्या हुआ था, बाइनरी फिशन में क्या था, सिर्फ 2 ही डॉटर सेल लगे थे, ठीक है, यानी उसमें नंबर ऑफ डॉटर सेल का प्रोडक्शन क्या था, इज ओनली 2। यहाँ पर क्या है, मेनी डॉटर अम्यूबॉइड फॉर्म। समझ आया, बेसिक डिफरेंस क्या था, वो पहला फेवरेबल कंडीशन था, ये अनफेवरेबल। उसमें सिर्फ 2 डॉटर सेल फॉर्म हुए थे, यहाँ पर मेनी डॉटर सेल फॉर्म होंगे, ठीक है, ताकि हर कोई क्या कर सके, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए सस्टेन कर सके। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस वंस अगेन। हमने अब क्या सीखा, मल्टीपल फिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल, यानी मेनी, फिशन यानी डिविजन। सो व्हेन मल्टीपल फिशन, मदर अमीबा व्हाट इट डज, क्या करेगी ये, मदर अमीबा increases its nucleus expansion, increases its nucleus size, न्यूक्लियस का साइज एक्सपांड हो गया, फिर आगे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स को वो फॉर्म करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। आगे मैं आपको माइटोसिस एंड मियोसिस सिखाऊंगी। यहाँ पर न्यूक्लियोइड बनने के बाद सेम साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इक्वली न्यूक्लियस को डिवाइड हो जाएंगे एंड देन विल गेट मेनी डॉटर अम्यूबॉइड, ठीक है। आई होप दिस एंटायर कंसेप्ट विल गेट क्लियर टू यू। इसका डिटेल चैप्टर हम आगे डालेंगे, बट फॉर नाउ हमें इतना समझना है कि हाउ द अमीबा फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आने वाले लेक्चर में आई एक्सप्लेन यू अबाउट पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पाइरोगैरा, Hydra and many more other microorganisms. Okay, so for now you just have to understand this, and if you have any doubt and query, please let me know in the comment box.